हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247, जो कि हमारा दूसरा चैनल है जहां पर मैं बिल्कुल फ्री में आप सभी का पोर्टफोलियो रिव्यू करती हूं। लेकिन उन्हीं का पोर्टफोलियो रिव्यू करती हूं जो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हमसे जुड़ते हैं। तो अगर आप भी फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो स्टॉक 247 एप्लीकेशन को जरूर ही विजिट कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने गूगल प्ले स्टोर से एंड वहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फर्स्ट चैनल जहां से मैं ऑपरेट करती हूँ वो है स्टॉक 247 ही है, जहां पर मैं बेस्ट एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो उस चैनल को भी आप विजिट कर सकते हैं। अभी देखिए, आज का जो पोर्टफोलियो है, चलिए इसके बारे में भी बता देती हूँ मैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है तो आप लोग जितना ही सपोर्ट करोगे उतना ही लोग हमसे जुड़ेंगे एंड उतना ही लोगों का जो है पोर्टफोलियो मैं बिल्कुल फ्री में रिव्यू कर सकती हूँ एंड आपके लिए ही बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में ही पोर्टफोलियो रिव्यू करती हूँ। एंड इसके साथ ही मैं बेटर चीजें वहां पर बताती हूँ कि क्या चीजें बेटर हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं तो मैं टारगेट्स बता देती हूँ एंड इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं तो कौन सा स्टॉक रखने के लिए बेटर है, कौन सा नहीं। सारे फंडामेंटल्स टेक्निकल देखने के बाद ही मैं चीजें आपको बताती हूँ। तो इससे अच्छा आपको कोई नहीं बताने वाला है, तो इसलिए वीडियो को बस लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा एंड शेयर भी, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। तो चलिए, आज का जो पोर्टफोलियो है ये हमें भेजा है प्रशांत बागलकोट। अगर मैं उनके सरनेम का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ तो माफी चाहती हूँ। ये इनकी एज है 39 एंड ये कर्नाटका के रहने वाले हैं। इनकी होल्डिंग पीरियड जो है 10 to 15 ईयर्स के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है फॉर चाइल्ड एजुकेशन, यानी कि अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए जो है 10 से 15 साल का इन्होंने टारगेट रखा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें देखकर काफ़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ उनको कहना चाहूँगी, उनका पोर्टफोलियो का साइज पहले बता देती हूँ मैं। 2 लाख का है, ठीक है, 2 लाख का है। तो 10 से 15 साल का है तो मैक्सिमम 10x रिटर्न तो एक्सपेक्टेड बिल्कुल होता ही है नॉर्मली। अगर 10 साल का 15 साल का हमने टारगेट रखा है तो हम 10 गुना रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे थोड़ा सा बिल्कुल सही नहीं लगा है, जो मैं अभी आगे बताती हूँ सारी चीजें। इनके पोर्टफोलियो में 37 स्टॉक हैं, जो नंबर ऑफ स्टॉक है 37 है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि 2 लाख के पोर्टफोलियो के हिसाब से जो है 10 स्टॉक्स जो है इनफ होते, मैक्सिमम होते। सिर्फ 10 स्टॉक में ही इनका जो इन्वेस्टमेंट होता तो काफ़ी बेटर होता, अच्छे से मैनेज किया जा सकता था एंड अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता था। बट नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से इनका पोर्टफोलियो जो है अनबैलेंस्ड है एंड काफ़ी ओवर साइज हो चुका है। तो आपको जो है अगर 10-15 साल का पोर्टफोलियो आपने रखा है तो किसी 10 स्टॉक में ही आप रखो, अच्छे स्टॉक में, एंड अपने पैसे को उन्हीं में लगाकर जो है अच्छा रिटर्न आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, इन्होंने जो है अभी चेकआउट जब कर रही थी मैं, तो बजाज फाइनेंस को मैंने देखा, इन्होंने सिर्फ एक क्वांटिटी खरीदी है। यू कांट बिलीव, इन्होंने 2100 रुपए पर बजाज फाइनेंस को ले रखा है एंड 216% का भी प्रॉफिट हो रहा है। तो सपोज कीजिए कि अगर ये 2 लाख रुपए इन्होंने सिर्फ उसी टाइम बजाज फाइनेंस में लगा दिया होता 2100 रुपए के प्राइस पर, तो आज करीब करीब 6 लाख का इनका प्रॉफिट होता है। आज ही जो है 3 गुना इनका पैसा हो चुका होता है एंड इससे आगे रिटर्न भी एक्सपेक्टेड। तो ये गलती जो है इन्होंने करी है, क्योंकि एक एक क्वांटिटी मैंने देखा है कि इन्होंने खरीदा है अच्छे स्टॉक्स में, तो इसको थोड़ा सुधारा जा सकता था। मुझे ये चीजें थोड़ी सी यहाँ पर बेटर नहीं लगी इनके पोर्टफोलियो में। अदरवाइज क्या करना है, कौन सा स्टॉक रखना है फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैंने सारे एनालिसिस चेकआउट कर लिए हैं, मैंने फंडामेंटल्स भी इनके देखे हैं एंड टेक्निकल भी देखे हैं, जो भी स्टॉक्स इनका है। तो मैं आपको बस यहाँ पर वही चीजें बताऊंगी कौन से बेटर है रखने के लिए, कौन से नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बस लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए, आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन है 2,20,000 का पोर्टफोलियो है एंड 2,60,000 अभी करंट वैल्यू चल रही है, यानी कि 40,000 के प्रॉफिट में है ये भी। तो ये चीजें बेटर है। देखिए, फर्स्ट स्टॉक है 18% का प्रॉफिट है, काफी अच्छा है एंड 10 से 15 साल में तो अच्छा रिटर्न मिल सकता था, बट कुछ स्टॉक मुझे सही नहीं लगे हैं। चलिए देखते हैं। अडानी पावर इन्होंने लिया है 30 क्वांटिटी लिया है 77 रुपए के प्राइस पर, और देखिए सिर्फ 2300 रुपए लगाए हैं। अगर यही 23,000 आपने लगाया होता तो आज ये 4900 नहीं 49,000 का प्रॉफिट होता। एंड यही गलती थोड़ी बहुत आपने करी है, ठीक है। हो सकता है आपका जिस तरीके से बजट होगा आपने उस हिसाब से लगाए होंगे, बट यही चीजें जो थोड़ा सा आपको समझना है। अगर अच्छे स्टॉक बिल्कुल सस्ते प्राइस पर आप ले रहे हो तो उसमें पैसे थोड़ा बढ़ाकर जो है लिया जा सकता था। तो इसको जो है मैं क्लियर बताऊं तो देखिए, अगर 1 से 2 साल का टारगेट होता आपका तो मैं बिल्कुल कहती कि आप एग्जिट कर जाइए प्रॉफिट लेकर। यहाँ पर 200% का प्रॉफिट हो रहा है, बट 10 से 15 साल का है ना, तो आप इसको होल्ड कर जाइए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट और पैसे लगाने की आपको जरूरत नहीं है। एप्पल काफी अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे हैं एंड एंट्री जो है आपकी 1010 पर है, बट कोई नहीं, 10 से 15 साल का है, आप इससे बिल्कुल 10 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है एंड अभी 8,000 रुपये आपने लगाए हैं, 8 क्वांटिटी लिया है। आप चाहे तो अगर ये स्टॉक 850 के नीचे मिलता है तो आप एडिंग भी कर सकते हो, 2-4 क्वांटिटी और ऐड करके। हमारा रजा बैटरी, इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है,
तो मैं नहीं कहूँगी कि इस स्टॉक के साथ आप आगे जाओ। इस स्टॉक को आप एग्जिट कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो से वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ को निकालना पड़ेगा, तो जिसमें से फर्स्ट हमारा अमरा राजा बैटरी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 37 जो टोटल स्टॉक हैं आपके, उसमें से मैंने 24 स्टॉक को ही रखने के लिए पिक किया है, ताकि आगे प्रॉफिट में ही उनको निकाला जाए। बाकी को मैंने कुछ यहाँ पर ट्रिमिंग करी है, चलिए वो बताती हूँ। एरिस कंपनी जो है बिल्कुल मुझे बेटर नहीं लगी है, तो इसको भी आप एग्जिट कर सकते हो। एंड ये बेटर सिर्फ मेरी वजह से नहीं कि मुझे नहीं लगी है, मैंने इनके फंडामेंटल्स भी एंड टेक्निकल दोनों चीजें चेक करके, दोनों का कंपेरिजन करके ही मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता रही हूँ कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। एयू बैंक, अब देखिए मैं इस स्टॉक को कहती आपको रखने के लिए, लेकिन आपको बता दूं कि आपने ऑलरेडी, मैंने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक आपने लिया हुआ है, तो इस वजह से इसको आप एग्जिट कर जाइए, इसको आप बाहर निकाल दो। वैसे भी इसका जो वैल्यूएशन है थोड़ा मुझे ऊपर ही लगा है, तो इस वजह से इसको आप एग्जिट कर जाइए एंड प्रॉफिट में ही है, तो ज्यादा आपको मतलब सोचने वाली बात भी नहीं है। अब देखिए बजाज फाइनेंस, यही जो एग्जांपल मैं दे रही थी वही है। यहाँ पर देख सकते हो आप, सिर्फ एक क्वांटिटी इन्होंने लिया है 2100 के प्राइस पर, सिर्फ 2100 रुपए लगा। 21,000 भी लगाया होता तो आज आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट, 45,000 तक का प्रॉफिट मिलता। बट ठीक है, इसको आप होल्ड करिए। बिरला कॉर्पोरेशन जो लिया है आपने, इसके साथ आप जा सकते हो, स्मॉल कैप कंपनी है, इसके साथ लॉन्ग टर्म आप चल सकते हो और पैसे लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर करेक्शन मिलता है आपको 200-300 पॉइंट नीचे, तो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसके साथ चला जा सकता है। कैम्स के साथ चला जा सकता है, बहुत अच्छी कंपनी है। एंट्री 2500 की है, इससे ज्यादा ऊपर होता तो मैं एडिंग के लिए कहती, बट ठीक है, इस प्राइस पर भी चला जा सकता है। 2050 के नीचे स्टॉक थोड़ा वीक हो जाएगा, आप चाहो तो ऐड करके फॉर लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। सीडीएसएल भी काफी अच्छा है, बट क्वांटिटी आपने बहुत कम कम इनकी रखी है। कम से कम 20,000 रुपए तो लगाया ही जा सकता था, 20-20 हजार दोनों में। बट ठीक है, सीडीएसएल यहाँ पर इतना है, अगर आपको ये मिलता है 870 के नीचे कभी भी, जो कि अभी रिसेंटली गया भी था, तो वहां पर थोड़ी एडिंग की जा सकती थी, 10 क्वांटिटीज को किया जा सकता था, अदरवाइज इसके साथ चला जा सकता है। डीबीएल, डीबीएल एक्चुअली मैं बताऊं आपको तो मैंने सारी चीजें चेकआउट करी है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों कंपैरिजन किया है, तो इस पोर्टफोलियो के लिए मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा है, तो इससे आप एग्जिट कर सकते हैं। एफसीएस सॉफ्टवेयर जो कि एक पेनी स्टॉक है, आप इसको एग्जिट कर दीजिए। इसमें मुझे अभी फिलहाल आईटी सेक्टर का है, तो बहुत ज्यादा जो है क्रिटिकल हो सकता है इस वजह से। फिन पाइप जो है, ये फिनोलेक्स इंडस्ट्री है, इसके साथ चला जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म, अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, तो इसके साथ आप कैरी कर सकते हो। थोड़ा यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्लेनमार्क फार्मा, इन्होंने लिया है 574 के आसपास, इसके साथ चल सकते हो, आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने काफी अच्छा खासा हाई बनाया है, तो पुराने लेवल पर भी जाती है, तो आपके पैसे को अच्छा खासा जो है कई गुना कर सकती है। क्वांटिटी भी ठीक ठाक आपने ली है, तो इसके साथ आप चल सकते हो। गोकुल जो स्टॉक है, एक्चुअली ये गोकुल रीफॉइल्स है, मैंने चेकआउट किया है, कंपनी मुझे बेटर नहीं लगी है, फंडामेंटली हो गया चाहे टेक्निकली भी हो गया, तो इसको आप एग्जिट कर जो, इसकी जगह पर आप किसी और स्टॉक में अपना रिस्क देख सकते हैं। हैप्पीस्मेंट बहुत अच्छा है, एंट्री तो आपकी बहुत ज्यादा कमाल की है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बट ठीक है, 18 to 20 क्वांटिटी के साथ इनफ होगा फॉर लॉन्ग टर्म, इसको आप होल्ड करके चल सकते हो। एचडीएफसी लाइफ के साथ आप चल सकते हो, लार्ज कैप स्टॉक है, 15 क्वांटिटी है, ठीक है, इतना मुझे ये बेटर लगा है। और आप इन लेवल्स की चिंता ना करें कि आपने 630 पर लिया है, लार्ज कैप है, ठीक है, सेफ रहेगा, एंड फॉर लॉन्ग टर्म आपको 800 से 900 का भी टारगेट दिखा सकती है। हेरनबा स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, प्राइसिंग आपकी एंट्री भी थोड़ी हाई पर है, बाकी कंपैरिजन में आपने काफी अच्छा एंट्री लिया है सबका, इसका थोड़ा एंट्री 560 रुपए के आसपास था, बट ठीक है, कंपनी से मुझे ग्रोथ दिखता है, क्योंकि आपने जो है 10 से 15 साल का टारगेट रखा है, तो इसको आप होल्ड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट है हिसार मेटल, आपको बता दूं कि ये कंपनी मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी है, टेक्निकली बेसिस पर भी थोड़ा मुझे वीक लगा है, एंड फंडामेंटली भी वीक लगा है, तो इस स्टॉक से आप एग्जिट कर सकते हो। एक्चुअली फंडामेंटली उतना वीक नहीं लगा है, बट टेक्निकली ज्यादा वीक लगा है, बट फिर भी दोनों को कंपेरिजन किया जाता है, तो आई थिंक इसके बजाय किसी और स्टॉक को फोकस करा जा सकता है। आप देखिए सिर्फ 2400 रुपए आपने लगाया है, 128 रुपए का ही लॉस है, जो कि नॉर्मल है, कभी भी आप इसको एग्जिट कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक, इसको होल्ड करके चल सकते हो, इसी वजह से मैंने एयू बैंक कहा कि आप उससे निकल जाओ। इन्फोसिस ठीक है, आईटी सेक्टर से कंपनी है। इन्वेंचर से आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क मुझे नजर आ रहा है, एंड 1400 रुपए आपने लगाया है, तो थोड़ा बहुत लॉस लेकर चला भी, वैसे भी 40% का लॉस हो रहा है, तो अगर ये और सस्ता मिले तो फिर एडिंग की जा सकती है बाद में रिस्क लेकर, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। आईआरसीटीसी के साथ चला जा सकता है, इसको होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आईआरएफसी है, ये तो बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इससे भर भर के रिटर्न एक्सपेक्टेड है, इसके साथ चला जा सकता है। आईटीसी बिल्कुल बेटर है, डिविडेंड भी देती रहेगी, होल्ड कर जाए। केईआई जो है अच्छी कंपनी है, इसको होल्ड कर जाए आप। लक्ष्मी केमिकल फॉर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी कंपनी है, आपकी एंट्री भी है 255, बहुत अच्छी लगी है मुझे, तो इसको आप होल्ड करके चलिए, पैनिक में कभी भी इसको मत निकालना, अगर लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो ये आपके पैसे को 10 गुना तक भी करने की कैपेबिलिटी की जरूरत है, इसलिए इसको आप होल्ड कर जाइए।
चलिए नेक्स्ट है मनापुरम फाइनेंस जो है इन्होंने लिया है। सच बताऊं तो मुझे ये कंपनी कुछ काफी वॉलेटाइल है, थोड़ा साइक्लिक भी लगता है, तो इसको आप एग्जिट कर जाइए। इसके जगह पर जो है किसी और कंपनी को जो है स्मॉल कैप को फोकस किया जा सकता है। एंड हाँ, एक और चीज आपको बता दूं कि आप जो है स्मॉल कैप कंपनी को ही पिक करें तो ज्यादा बेटर है, जो स्ट्रांग हो एंड वन ऑफ द लीडिंग हो, क्योंकि स्मॉल कैप ही 10 से 15 साल में आपके पैसे को कई गुना करने की कैपेबिलिटीज रखती है, बट हाँ वो स्ट्रांग होनी चाहिए। माइंडा कॉर्प बहुत अच्छी कंपनी है, इसको होल्ड करके आप चल सकते हैं। नैम इंडिया, एक्चुअली देखिए ये जो है साइक्लिक स्टॉक में आ जाता है, ये कभी रेंज में ऊपर जाती है एंड रिसेंटली कुछ भी ऐसा आता है इम्पैक्ट तो ये गिर भी जाती है, तो ऐसे मुझे बिल्कुल भी ETF में चला जाता है, तो ये उतना बेटर मुझे नहीं लगा है, इसको आप एग्जिट कर सकते हो। PTL बिल्कुल भी कंपनी सही नहीं है, इसको आप एग्जिट कर जाइए। नेक्स्ट इनका है आरबी जो कि है रेस्टोरेंट ब्रांड ऑफ एशिया करके है कुछ नाम, मुझे उतना नाम थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, यही है एशिया का रेस्टोरेंट ब्रांड है ये। तो बता दूं आपको कि इसके फंडामेंटल्स वीक हैं काफी, लेकिन मैंने इसको जब टेक्निकली चेकआउट किया है चार्ट के बेसिस पर, तो ये मुझे स्ट्रांग लगा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ये जो ट्रेंड लाइन होता है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट दिया है इसने बहुत ही अच्छा खासा, तो आपको टारगेट मिल सकता है। तो वीक फंडामेंटल है, तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म की तरफ कैरी नहीं करेंगे इसको, लेकिन हमें टारगेट बता देते हैं, उस टारगेट के हिसाब से आप इसको बाद में प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर जाना। पहला टारगेट है 135 का एंड दूसरा टारगेट है मैक्सिमम 200 का, इन दोनों पर ही आप अपना डिसीजन बना लेना। 135 है फर्स्ट टारगेट, 140 पर सस्टेन करे तो ही 180 to 200 का टारगेट आप रखना, अदरवाइज आप एग्जिट कर जाना। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी फिलहाल बेटर नहीं है। सूर्योदय कंपनी का जो है फंडामेंटल भी काफी वीक है एंड टेक्निकली बेसिस पर भी कुछ खास मुझे लगा नहीं है, तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। डाउन हो रहा है एंड जो कंपनी का EPS लगातार गिर रहा है उसके प्राइसेस नहीं बढ़ सकते हैं फिलहाल तो नहीं, तो इस वजह से इससे आप एग्जिट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मेटालिक्स। टेक्निकली अगर मैं देखती हूँ तो मुझे स्टॉक सस्ता ही लगता है और मैं कह सकती थी कि आप जा सकते हो, बट मैंने फंडामेंटल चेकआउट किया तो मुझे पर्सनली स्टॉक बिल्कुल बेटर नहीं लग रहा है फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग, एंड इसका EPS जो है लगातार डाउन हो रहा है, तो इस वजह से ये स्टॉक बिल्कुल भी आपके पोर्टफोलियो के लिए फॉर लॉन्ग टर्म कैरी करना बेटर नहीं। इसके जो आप टाटा केमिकल में रिस्क ले सकते हो वो बेटर है, टाटा कम्युनिकेशन आप ले सकते हो, उससे जो है ग्रोथ ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो और भी टाटा की कंपनीज को फोकस किया जा सकता है, बट इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाटा मोटर, ये तो बहुत अच्छा है, आपकी होल्डिंग देखो 300 रुपए की है, सिर्फ 16 क्वांटिटी आपने लिया है, अभी आपको 66% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ पैसे यहाँ पर 50 क्वांटिटी भी आपने लिया होता तो टाटा मोटर जैसी कंपनी को आगे जो है कैरी करके आराम से चला जा सकता है। टाटा पावर 215 का है, बिल्कुल होल्ड करें, आज सिर्फ 16 क्वांटिटी है, अभी गया था 183 तक फॉलिंग हुई थी, तो इसको कम से कम 20 to 25 या फिर 40 तो किया जा सकता था। स्टॉक इतना महंगा भी नहीं है कि इसमें पैसा ना लगाया जाए, सिर्फ 3400 आपने लगाया है, तो कुछ गलतियां जो है मुझे लगता है यहाँ पर आपने की है, जिसको आप थोड़ा ठीक करिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता था, 40,000 के बजाय आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता था अगर आपने जो है स्टॉक पिकिंग जो एंट्री प्राइसेस है आपके उसमें अगर क्वांटिटी मैनेज किया जा सकता था बेटर तरीके से, तो आपको प्रॉफिट बहुत कमाल का हो सकता था और ज्यादा। ऊर्जा देखिए सारे पैन स्टॉक मुझे लगता है आपके लेवल्स ठीक नहीं, बट ऊर्जा ग्लोबल के साथ आप चल सकते हो आगे, क्योंकि कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी है, तो इससे बेनिफिट आगे उसको मिल सकता है, तो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको आप होल्ड कर सकते हो। बाकी पैन स्टॉक में बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जोमेटो ये एक ऐसी कंपनी है जो फॉर लॉन्ग टर्म जिनका भी टारगेट 10 साल का है उनको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो इस वजह से आप होल्ड कर सकते हैं। आपकी एंट्री 82 की, अभी देखिए 40 के नीचे भी स्टॉक आई थिंक मिल रहा था, तो उस टाइम एडिंग बेटर होती है, सिर्फ 73 क्वांटिटी लगा है, तो 100 करके भी आप चल सकते थे, बट ठीक है अभी भी आप होल्ड करके इसको चल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो चीजें मुझे लगी है मैंने बता दी है, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें बता देती हूँ कि क्या बेटर होगा। आप देखिए सबसे पहले आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक को आप पिक करें, आपका टारगेट 10 से 15 साल का है, तो इसमें जैसे कि जो अभी था मैंने बता दिया, इसके अलावा आप IDFC फर्स्ट बैंक जैसी कंपनीज को रख सकते हो, जोमेटो है ये ठीक है, मदरसन सुमी जैसी कंपनीज आपके लिए काफ़ी बेटर हो सकती हैं अगर 10 से 15 साल का टारगेट है, तो इस तरह की कंपनीज को आप पिक कर सकते हो। डिफेंस सेक्टर से जैसे कि BEL जैसे स्टॉक को आप पिक कर सकते हो, ये आपके लिए बेटर हो सकता है। एंड रेलवे सेक्टर से आपने लिया भी है, रेलवे सेक्टर से आपने IRFC भी लिया है एंड IRCTC भी है, तो उसके साथ चला जा सकता है। तो ये कुछ कमियां मुझे लगी हैं जो कि और ज़्यादा बेटर हो सकता था। IT सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनीज को आप जो है पिक कर सकते हैं, जैसे कि बिरला सॉफ्ट हो गया, ठीक है। फार्मा सेक्टर से कुछ कंपनीज जो सस्ते प्राइस पर है, जैसे कि थायरोकेयर हो गया, लॉरेस लैब हो गया, इनको फोकस किया जा सकता है जो सस्ते प्राइस पर हो, ना कि महंगे प्राइस पर। तो ये कुछ मुझे कमी लगी है जिसको सुधारा जा सकता है, अदरवाइज बाकी चीज़ें मुझे ठीक लगी हैं। आज जो चीज़ें मुझे बेटर है मैंने बता दी हैं, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
बाय बाय, थैंक यू। एंड पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो एप्लीकेशन पर आप सभी